Good morning, kids. I hope you all are doing your study very well. Kids, today we are going to start our new chapter NCERT Class 2 English. The name of our chapter is Haldi's Adventure. Kids, in the chapter's name, Haldi is a girl and the meaning of adventure is an experience or event that is very unusual. एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, कोई अनुभव या घटना या फिर कार्य जो बहुत ही असामान्य हो. दिस एडवेंचर कैन बी एक्साइटिंग और डेंजरस. ये जो घटना, कार्य या कोई इवेंट है वह उत्तेजित करने वाला या फिर खतरनाक काम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, केमल सफारी, स्काई डाइविंग एंड माउंटेनिंग. इन दिस चैप्टर देर आर 2 कैरेक्टर्स. इसमें 2 पात्र हैं. फर्स्ट इज हल्दी. सी इज अ गर्ल. यहाँ एक हल्दी है जो एक लड़की है. एंड सेकेंड इज स्माइली. दूसरा कैरेक्टर, दूसरा पात्र है स्माइली जो कि एक जिराफ है. एन एनिमल, एक जानवर. इन दिस चैप्टर देयर इज अ गर्ल नेम्ड हल्दी. बच्चों, इस पार्ट में एक लड़की है जिसका नाम हल्दी है. सी इज गोइंग टू स्कूल बाई वॉकिंग. वह पैदल स्कूल जा रही है. इन द वे सी मेट अ जिराफ. रास्ते में वह एक जिराफ से मिली. कैन यू गेस? क्या आप सोच सकते हैं? What would have happened between हल्दी एंड जिराफ आफ्टर देयर मीटिंग? क्या आप बता सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि जब हल्दी और जिराफ मिले तो उनके बीच में क्या हुआ होगा? कैन यू टेल मी? ओके, लेट्स नो. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल. एक सुबह जैसे कि हल्दी स्कूल जा रही थी. सी मैट अ जिराफ. वह एक जिराफ से मिली. द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. जिराफ ने बड़ा चश्मा पहना हुआ था और हाथ में एक बुक पकड़े हुए था. ही स्माइल्ड एंड सेड. वह मुस्कुराया और बोला. गुड मॉर्निंग हल्दी. जिराफ हल्दी से बोला, गुड मॉर्निंग हल्दी. सुप्रभात हल्दी. देन हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी ने जिराफ की तरफ देखा. I am sorry to stare, she said. उसने कहा कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना. But I have never met a giraffe like you. लेकिन मैं पहले कभी ऐसे जिराफ से नहीं मिली जैसे कि तुम हो. My name is Smiley, said the giraffe. जिराफ ने कहा कि मेरा नाम स्माइली है. Whenever you see me, you will smile. जब भी तुम मुझे देखोगी तुम स्माइल करोगी. हल्दी was surprised and happy too. हल्दी बहुत ही आश्चर्यचकित थी और खुश भी. Then she said to
द जिराफ, इसलिए वह जिराफ से बोली, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद आया, बट लेकिन आई मस्ट रश टू स्कूल, मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है, और आई विल बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड, जिराफ बोला, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं यदि तुम मेरी पीठ पर सवारी करो। इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, यदि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगी। आई विल रन सो फास्ट, मैं इतने तेज दौड़ूंगा, दैट कि यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम्हें महसूस होगा कि तुम स्कूल के लिए उड़ रही हो। जिराफ ने हल्दी से कहा कि तुम लेट नहीं होगी। कैसे लेट नहीं होगी? यदि तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जाओ, तो मैं इतने तेज दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं स्कूल के लिए तुम्हें उड़ाकर लेके जा रहा हूं, तुम उड़ रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? जिराफ ने हल्दी से कहा कि तुम रोज स्कूल जाती हो? यस सेड हल्दी, हाँ, हल्दी ने कहा, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेनसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज, मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन सभी दिनों को स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स इन स्कूल, शनिवार को मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ। हल्दी ने कहा कि मैं सप्ताह के 6 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों को रोज स्कूल जाती हूँ, लेकिन शनिवार को स्कूल में गेम खेलती हूँ। What do you do in school? asked the giraffe. जिराफ ने पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो? Then Haldi replied, I learn about the stories, the trees, the birds and the animals. हल्दी ने कहा कि मैं कहानियाँ जानती हूँ, ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में सीखती हूँ। That is good, said the giraffe. जिराफ ने कहा कि यह बहुत अच्छा है। I love books too. मुझे भी पुस्तकें पसंद है। They are lots of fun. वे बहुत सारा आनंद देती है। Now jump on my back. अब जंप कर मतलब कूद कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल के लिए ले चलूंगा। Then हल्दी then jumped on the giraffe back and found. हल्दी तब कूदकर जिराफ की पीठ पर बैठ गई और उसने पाया that कि she could see so many things from the top. उसने पाया कि वह जिराफ की पीठ पर बैठकर बहुत सारी चीजें देख सकती थी। टॉप मतलब ऊपर, वह जिराफ की पीठ पर बैठी हुई थी तो उसको वहां से बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। When you come to school from your home by bus, by scooter, by motorcycle, by cycle or on foot, you can also see
different types of things like हल्दी। आप जब हल्दी की तरह अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपको भी बस से, कार, मोटरसाइकिल, जिस पर भी आप बैठकर स्कूल जाते हो उनमें से बाहर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती होगी। उसी तरह हल्दी ने भी जिराफ की पीठ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें देखी। And before she knew it, she had reached the school playground. हल्दी को बहुत मज़ा आ रहा था। And before she knew it, इससे पहले कि वह जानती, she had reached the school playground, वह स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। हल्दी को पता भी नहीं चला कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में पहुंच चुकी है। She climbed down, वह नीचे उतर गई। When she turned back to thank the giraffe, जब वह जिराफ को धन्यवाद कर देने के लिए, थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ी, she found, उसने पाया, that, कि he had gone away, कि वह जा चुका है। हल्दी जिराफ से नीचे उतरकर जिराफ को धन्यवाद देने के लिए वापस मुड़ी तो उसे जिराफ नहीं मिला, बिकॉज जिराफ वहां से जा चुका था। ओह, हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, ओह, अरे, What a wonderful adventure I have had, मैंने कितना शानदार। Now some new words. Children, we have done our chapter study. Now we will learn some new words. Adventure, ADVENTURE, adventure. The meaning of adventure is an unusual, exciting and possibly dangerous activity. एक असामान्य, उत्तेजित करने वाली और संभवतः खतरनाक गतिविधि। फॉर एग्जाम्पल, स्काई डाइविंग। जिराफ, GIRAFFE, giraffe. Giraffe means a large African animal with a very long neck and legs and big dark spots on its skin. बड़े आकार का एक अफ्रीकी जानवर जिसकी गर्दन और टांगें लंबी और खाल पर काले गहरे बड़े चकते होते हैं। That is giraffe. Next is surprised. SURPRISED, surprised. The meaning of surprised is feeling or showing surprise, आश्चर्यचकित। Next is wonderful. WONDERFUL, wonderful. The meaning of wonderful is extremely good or fantastic. वंडरफुल का मतलब होता है हिंदी में अति उत्तम, बहुत बढ़िया, जिसको हम आश्चर्यजनक और अद्भुत भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेग्राउंड, PLAYGROUND, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड दो वर्ड्स से मिलकर बना है, प्ले एंड ग्राउंड। प्ले मीन्स खेलना एंड ग्राउंड मीन्स मैदान। प्लेग्राउंड मीन्स एन एरिया और लैंड वेयर चिल्ड्रन कैन प्ले। एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया या भूमि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। खेल का मैदान या
क्रीड़ा स्थल भी इसे कहते हैं। Now some question answers that are based on our textbook. Reading is fun. First question, where was Haldi going? Haldi कहाँ जा रही थी? You can write your answer like Haldi was going to her school. हल्दी उसके स्कूल में जा रही थी। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट जिराफ? हल्दी जिराफ को क्यों घूर रही थी? हल्दी जिराफ को क्यों घूरी? यू कैन राइट योर आंसर लाइक हल्दी स्टेयर्ड एट जिराफ because she never had seen such a strange giraffe. हल्दी जिराफ को इसलिए घूर रही थी क्योंकि उसने जिराफ जैसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड शी रीच एट स्कूल? वह स्कूल कैसे पहुंची? हल्दी अपने स्कूल कैसे पहुंची? You can write your answer like she reached school by riding on the back of the giraffe. वह जिराफ की पीठ पर सवार होकर स्कूल पहुंची। Let's talk. अब हम कुछ बात करते हैं। How do you go to school? आप स्कूल कैसे जाते हैं? Can you tell me? Okay, you can discuss about this with your friends, your siblings, cousins, parents, etc. Okay, out of your class, some students come to school by bus. Some students come by car, motorcycle or cycle, and some students come to school by walking. So you can write your answer yourself. Okay? आप जिस तरह से स्कूल आते हैं, पैदल, कार से, बस के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल से, you can write your answer according yourself. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल? आप स्कूल में क्या पहनते हो? व्हाट डू यू वियर टू स्कूल? ओके, यू कैन टॉक अबाउट दिस एंड यू कैन राइट योर आंसर लाइक स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट, स्कर्ट, पैंट, एक्सेट्रा. Have you ever seen anything strange on your way to school? Talk about it. क्या आपने अपने स्कूल के रास्ते में कभी कोई अजीब चीज देखी है? Yes. If you have seen anything strange like giraffe on your way to school, then write your answer in yes or give your answer in yes or no. यदि आपने अपने स्कूल के रास्ते में कोई अजीब सी चीज़ देखी हो, जैसे कि हल्दी ने अपने स्कूल के रास्ते में जिराफ को देखा, तो आपको भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दी हो तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं. देन टॉक विथ योर फ्रेंड्स अबाउट इट. और यदि कोई स्ट्रेंज चीज़ आपने देखी है तो इसके बारे में अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने सिबलिंग्स, ओके, इन सब के साथ आपको डिस्कस करना है, इनके बारे में बातचीत करनी है. बिकॉज वी लर्न मोर अबाउट दैट थिंग्स बाय टॉकिंग. क्योंकि हम बातचीत करेंगे, उस स्ट्रेंज चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी. एंड वी लर्न मोर टू, और हम उसके बारे में
ज़्यादा सीखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मीन्स सेम साउंडिंग वर्ड्स, एक जैसी आवाज निकालने वाले शब्द, दैट आर राइमिंग वर्ड्स। इनको हम हिंदी में तुक वाले शब्द भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेडल, सेडल, क्रेडल। इन वर्ड्स में जो लास्ट साउंड है वो सेम आ रही है, डल, डल, डल। ओके, नेक्स्ट इज डाउन, क्लाउन, साउंड, ग्राउंड। इनमें भी जो लास्ट की साउंड है वो सेम साउंड है, सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही है। स्कूल, पूल, रूल, कूल एंड टूल। इसमें भी जो लास्ट की साउंड है, कूल, पूल, वूल, टूल, इसी तरह सब में सेम साउंड है। ओके, सो लर्न दीज राइमिंग वर्ड्स and try to speak aloud. Do regular practice of speaking rhyming words with pronouncing regularly. Okay? Let's color. अब हम कुछ कलरिंग वर्क करेंगे। Find the shape and color them. Here is a picture of snake. यहाँ एक सांप का पिक्चर दिया गया है, एक ड्राइंग है। You have to find the shapes of triangle, circle and lining and color them. यहाँ इस स्नेक में, इस सांप में ट्राइंगल, सर्कल और कुछ लाइनिंग वाली डिजाइन दी गई है। इनको फाइंड आउट करना है और जहाँ जो ऊपर चित्र में कलर दिया गया, जैसे ट्राइंगल में येलो कलर करना, उसी तरह इस स्नेक में जो ट्राइंगल बने हुए हैं उसमें येलो कलर फिलअप करना है। सर्कल जहाँ जहाँ पर है उसमें रेड कलर फिलअप करना है और जो लाइन्स है उनमें ब्लू कलर करना है। सो यू हैव टू डू दिस वर्क ऑल्सो। ओके, नाउ सम एक्शन वर्ड्स। वी हैव लर्न earlier about action words. Action words means doing words, काम वाले शब्द। Here are some action words and some pictures also. You have to match the words with the pictures. You have to match action words with their pictures. यहाँ कुछ जो काम वाले शब्द हैं, action words हैं, doing words हैं, उनको उनकी पिक्चर से मैच करना है। ओके, first is walking. Now you have to match walking action word with walking boy. Second is flying. You have to match flying action word with flying butterfly. Third is climb. You have to match that word with climbing boy. Here is a boy, boy's picture who is climbing on a tree. So you have to match climb action word with this boy. And last is reading. You have to match this action word with this boy who is reading a book. Okay, so kids, we have done our chapter. I hope you learn lots of things from this video. So keep learning, smiling and stay happy and healthy. Thank you.